नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हम मनोविज्ञान के अंदर टॉपिक था अपना अधिगम, और अधिगम के अंदर अपने पढ़ रहे थे स्किनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पढ़ रहे थे? स्किनर का सिद्धांत पढ़ रहे थे। और स्किनर के सिद्धांत में क्या पढ़ रहे थे? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये क्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिकता का भी सिद्धांत कहते हैं। तो अपने किस पे चल रहे थे? स्किनर। और उससे पहले क्या चल रहे थे? अधिगम पर। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। और अपने अधिगम में किसका पढ़ रहे थे? स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, इनका सिद्धांत पढ़ रहे थे। और इनके सिद्धांत में अपने क्या पढ़ रहे थे? क्रिया का सिद्धांत, ये पढ़ रहे थे। इसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा कर चुके थे कि ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। इन्होंने प्रयोग किया था इस पर, चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने प्रयोग में बताया कि इसने पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया था। ये चीजें मैं बता चुका हूं, पर वही सिद्धांत है मेरा तो कराने का कि जो टॉपिक आज करवाना है उससे पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो अपने को। ये अपनों ने पढ़ा क्या है पुनर्बलन। पुनर्बलन में दो पुरस्कार बताए थे, एक पुरस्कार के रूप में, एक दंड के रूप में। ऐच्छिक क्रियाएं, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपके रिवीजन होता है। ऐच्छिक क्रियाएं थी जिसमें कहा था कि उद्दीपक, प्रत्येक अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं। फिर इन्होंने 4 पुनर्बलन भी बताए। ठीक है, उसके बाद में कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। उसके बाद में उन्होंने पढ़ा था शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा में किस प्रकार उपयोग है इसका। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़े थे अभिकर्मिक अनुदेशन। अनुदेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ये दिया क्या किसने था? स्किनर महोदय। किसने? स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है, और उसमें बताया था कि आपको एक पाठ्यक्रम दिया जाता है। एक क्या करता है? अध्यापक पाठ्यक्रम तैयार करता है और वह छोटे छोटे श्रृंखला या टुकड़ों में बांट देता है। उसको क्या बांट देता है? टुकड़ों में बांट देता है। बात समझ में आई? अब उसने टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, और उसको श्रृंखला में क्या करवाने लग गया? अधिगम करवाने लग गया। क्या करवाने लग गया? अधिगम करवाने लग गया। इसके बाद में इसमें यह बताया, अब हम पढ़ेंगे अभिकर्मिक उद्देश्य के 4 प्रकारों के बारे में। कितने प्रकार? 4 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार बांटा, किसने इसका प्रयोग किया, इसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। ये चीजें अपने सारी कुछ पढ़ चुके हैं। इसे सक्रिय अनुबंधन या निमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। ये सारी चीजें अपने पढ़ चुके हैं डिटेल से। अब आज अपने करेंगे निमित्तिक अनुदेशन के 4 प्रकार कौन से हैं, किस प्रकार है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बात करते हैं, देखो अधिगम का मतलब होता है सीखना। और इसमें अपने चर्चा किसकी कर रहे थे? स्किनर महोदय।
अनुबंधन सिद्धांत। इनके बारे में चर्चा चल रही थी। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अभिकर्मिक अनुदेशन के 4 प्रकार। अनुदेशन के प्रकार, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इनके बारे में जब चर्चा करेंगे तो देखो, इसके प्रकार कितने बताइए? 4। कितने प्रकार? 4 प्रकारों में बांटा। कौन सा? पहला था रेखीय, आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन, ये प्रकार था पहला। दूसरा था साखीय, दूसरे प्रकार की अगर बात करूं तो कौन सा था? साखीय। अभिकर्मित अनुदेशन, ये प्रकार बताया इन्होंने। पहला रेखीय है, दूसरा साखीय, तीसरा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। अनुदेशन। अब आती है 4 नंबर। कौन सा आ गया? चौथा प्रकार। चौथा प्रकार क्या था? कंप्यूटर। कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखो अभिकर्मित अनुदेशन में क्या क्या था। देखो पहला कौन सा है? रेखीय, एक श्रृंखला करी। अब पहले पहले रेखीय है, दूसरा साखीय है, तीसरा मैथमेटिक्स, चौथा कंप्यूटर। इसका कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है भी कौन सा है या नहीं। अभिकर्मिक उद्देश्य 4 थे, और 4 कौन कौन से थे? रेखीय थे, साखीय था, मैथमेटिक्स था और कंप्यूटर अभिकर्मिक। पहले का तो अगर बात करूं, यही लिख देता हूं, स्किनर मौर्य थे। करने वाले कौन थे? स्किनर। पर आगे स्किनर नहीं था। साखीय अभिकर्मिक उद्देश्य जो लेके आए प्रवर्तक कौन थे? क्राउनर, नॉर्मन क्राउनर, ये थे क्राउनर। क्राउडर थे, क्राउडर। कौन थे? क्राउडर, नॉर्मन क्राउडर थे। बात समझ में आई? तीसरा थे गिलबर्ट, गिलबर्ट। कौन थे? गिलबर्ट। और चौथे थे स्कूलरो, लॉरेंस स्कूलरो, लॉरेंस स्कूलरो, ये था। कई बार इनके सीधे नाम भी पूछे जा सकते हैं। रेखीय किसने किया? स्किनर ने। साखीय किसने किया? स्किनर ने नया कर करे, क्राउडर ने किया। मैथमेटिक्स गिलबर्ट ने किया। और कंप्यूटर किसने किया था? लॉरेंस स्कूलरो। ये आपको नाम पता होने चाहिए। कई बार ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है आपसे। क्या किया जा सकता है? सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और ये कथन के रूप में भी पूछा जाए, इनका आपको दे देगा मैं मिलान करूं, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इनके बारे में अपने विस्तार से भी चर्चा करेंगे। रेखीय का कौन है? स्किनर। रेखीय से स्किनर, साखीय से क्राउडर, मैथमेटिक्स से गिलबर्ट और कंप्यूटर से लॉरेंस टूलरो। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब एक एक के बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसके अंदर था क्या, क्या चीजें हैं, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो पहला कौन सा है? रेखीय। कौन सा है? रेखीय। रेखीय है, रेखीय है अभिकर्मित अनुदेशन। किसने? स्किनर महोदय आ गया ये तो। कौन है? स्किनर महोदय। बाद इन्होंने क्या दिया था कि अपने को पता है, इन्होंने आप लिख लो पुनर्बलन पर जोर दिया। किस पर जोर दिया था? पुनर्बलन पर जोर दिया था। एक बात तो ये ध्यान रखनी, किस पर दिया था? पुनर्बलन पर सर्वाधिक जोर दिया था। किसने दिया था? स्किनर महोदय। ये मैं बार बार बता रहा हूं। दूसरा, रेखीय अभिकर्मित में क्या होता है कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है, बालक का जो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है। तो इसमें क्या करता है? बालक पूर्व ज्ञान, ज्ञान से नए ज्ञान, नए ज्ञान, पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान। पूर्व ज्ञान तो वो होता है जो कि आपने पीछे सीखा है। नया ज्ञान जो आप ग्रहण करने वाले, जो आप नए ज्ञान की ओर बढ़ते अधिगम को। ये बात किसमें है? रेखीय में। बात समझ में आई? और बालक क्या है? निरंतर पुनर्बलन से प्राप्ति करता है। बालक पुनर्बलन के द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, किसके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा निरंतर बालक निरंतर, बालक निरंतर क्या है? बालक जो निरंतर पुनर्बलन की प्राप्ति करता है। किसकी प्राप्ति करता है? पुनर्बलन की प्राप्ति करता है। तो देखो, रेखीय अभिकर्मित उद्देश्य किसका था? स्किनर का। किस पर जोर दिया? पुनर्बलन पर। बालक का जो पूर्व ज्ञान, देखो पूर्व ज्ञान क्या होता है? जैसे आपने कक्षा एक है, कक्षा दो, तीन हो गई, चार है, पांच है। आज आप, कहने का मतलब ये है कि आप 8वीं क्लास क्या है? बोर्ड की है। ये उदाहरण मान लो। तो आप जो 7वीं तक किया ज्ञान, 7वीं तक जो ग्रहण किया ज्ञान, 7वीं तक जो आपने ग्रहण किया, वो तो आपका क्या था? पूर्व ज्ञान। और अब जो 8वीं में, उसके बेस पर क्या करोगे? 8वीं में जो नया ज्ञान ग्रहण करोगे, वो क्या किसके द्वारा किया जाए? स्किनर महोदय कहते हैं पुनर्बलन के। इसके द्वारा क्या? देखो आगे क्या हो गया? 8वीं के नया ज्ञान आपने ग्रहण किया, किसके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा। तो ये चीज किसने बताई थी? स्किनर महोदय ने बताई। किसने बताई? स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने कौन सा दिया? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत। किस पर जोर दिया? पुनर्बलन, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बारे में, या नए ज्ञान के बारे में। बालक क्या निरंतर किससे प्रगति करता है? पुनर्बलन के द्वारा प्रगति करता है। ये चीजें किसने बताई थी? ये चीजें बताई थी किसने? स्किनर महोदय ने। किस अभिकर्मित अनुदेशन में? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में। तो ये कौन सा हुआ? पहला। 4 में से क्या हो गया? पहला हो गया। अब बात करते हैं अपने आगे। दूसरा, दूसरा क्या था? साखीय। क्या था? साखीय। दूसरा कौन सा है? साखीय अभिकर्मित अनुदेशन। साखीय
अभिकर्मित अनुदेशन। कौन सा? साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन दिया किसने? नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर इन्होंने दिया था, नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया। इसमें समस्या का निदान व उपचार प्रबल दिया गया। पहला इसमें क्या लिखेंगे कि समस्या के निदान व उपचार प्रबल दिया गया। बल दिया गया। पहला क्या है? निदान और उपचार पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। कि समस्या का निदान व उपचार पर क्या दिया गया था? बल दिया। इन उद्देश्यों में बालक की समस्या को जानकर उपचार करना, कि बालक की समस्या जानकर क्या करना? उपचार किया जाता था। क्या किया जाता था? उपचार किया जाता था। किया जाता था। ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे बात करूं मैं, इसी प्रकार अगर मैं आगे समस्या के कारणों को जानना, समस्या के कारणों को जानना, जानना निदान कहलाता है। निदान कहलाता है। क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। कि समस्या के निदान और उपचार पर बल दिया गया। बालक की समस्या जानकर उसका क्या किया जाता था? उपचार। और समस्या के कारणों को जानना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। क्या कहलाता है? निदान। समस्या को, कारणों को क्या करना? जानना, वो क्या होता है? निदान कहलाता है। उचित समाधान, और क्या है? उचित समाधान। समाधान, उचित समाधान। अगर उचित समाधान करना उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। देखो उसके अंदर क्या था, देखो सबसे पहले इसमें क्या है? निदान व उपचार किया जाता है। उसमें क्या था? पुनर्बलन पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया था? पुनर्बलन। इसमें क्या है? साक्ष्य अभिकर्मित में दिया किसने? नॉर्मन ए क्राउडर ने। समस्या के निदान व उपचार पर बल दिया गया। बालक की समस्या जानकर उपचार किया गया। समस्या के कारणों को जानना, निदान किया। और उचित कारणों को जानना, समस्या में कारण क्या है उसको जानना, तो क्या है? निदान है। सबसे पहले अपने क्या जानेंगे? कारण, और उसके बाद में उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। ये बात किसने कही? क्राउडर महोदय ने। देखो आज कोई भी है, इसका एक उदाहरण दे देता हूं। अगर आप, जैसे आज आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और आपको किसी प्रकार कोई भी ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई पाठ्यक्रम है, क्या ऐसा कोई पाठ्यक्रम है उसमें आपको क्या आ गई? कोई ना कोई समस्या आ गई। क्या आ गई? समस्या आ गई। या आपकी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो सबसे पहले आप क्या करें? उसके कारणों को जानने का प्रयास करोगे। भैया इसमें कारण क्या है? सबसे पहले क्या जानोगे? उसका कारण जानोगे, और उसके बाद में उसका क्या कर दोगे? उपचार करोगे। किस प्रकार करोगे? आप या तो उसको टुकड़ों में बांट कर उपचार करो, या कुछ ऐसा हल निकालोगे। अगर उसका उचित समाधान हो जाता है, क्या हो जाता है?
अगर उसका उचित समाधान हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? उपचार कहलाएगा। क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, आगे अगर मैं बात करूं उपचार, और अगर आप सबसे पहले आपकी कोई समस्या आ गई तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कारण जानोगे उसका, कि कारण क्या है, समस्या कहां आई है। ठीक है, उसे तो क्या कह देंगे? निदान। उस चीज को क्या कह देंगे? निदान। और आपने अगर उसका समाधान कर लिया, अब आपके कारण का पता चल गया, आपने उस चीज का क्या कर लिया? समाधान कर लिया, तो वो क्या चीज कहलाएगी? उपचार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उपचार कहलाती है। वो क्या चीज कहलाएगी? उपचार कहलाती है। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। तीसरा, मैथमेटिक्स, अभिकर्मिक अनुदेशन। तीसरा कौन सा था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, 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 मैथेटिक्स है ये। मैथेटिक्स, अभिकर्मिक अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेश। सबसे पहले दिया किसने? किसने दिया था? गिलबर्ट महोदय। किसने दिया? गिलबर्ट। किसने दिया था? गिलबर्ट महोदय ने दिया था। मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया? गिलबर्ट महोदय ने दिया था। वो कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों समाहितों पर बल दिया। पाठ्य पुस्तक के समाहितों, किस पर बल दिया था? समाहितों पर। समाहितों बल दिया। किस पर? समाहितों पर बल दिया कि बालक अगर 3 नियमों के अनुसार चले, इन्होंने तो अधिगम करवाया जा सकता है कि बालक को 3 नियमों में बांधकर, कि 3 नियमों की सहायता से, 3 नियमों के द्वारा अधिगम करवाया जा सकता है। अधिगम करवाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 3 नियमों के द्वारा क्या किया जा सकता है? अधिगम करवाया जा सकता है, जिससे विषय वस्तु के जो है, विषय वस्तु पर क्या हो? समाहितो स्थापित हो, कि पकड़। समाहितो का मतलब क्या है? पकड़ होना। और क्योंकि इससे बालक विषय वस्तु पर समाहितो स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। किया जा सकता है। स्थापित किया जा सकता है कि विषय वस्तु पर क्या की जा सकती है? पकड़ स्थापित की जा सकती है। कौन कौन से हैं? पहला है, 1 नंबर है श्रृंखला।
कौन सा? श्रृंखला का नियम। ठीक है। 2 नंबर की अगर बात करूं मैं तो सामान्यीकरण, मान्यीकरण का नियम। किसका नियम? सामान्यीकरण का नियम। और 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, 3 नंबर विभेदीकरण का नियम। इसके आधार पर आप क्या करवा सकते हो? अधिगम करवा सकते हो। किसने कहा? गिलबर्ट महोदय ने। किसने कहा? गिलबर्ट महोदय ने कहा कि क्या कहा? स्वामित्व पर बल दिया। स्वामित्व पर बल किसने दिया था? गिलबर्ट ने। कितने नियम बताए? 3 नियमों के द्वारा। स्वामित्व से किसके किसकी पकड़ हो जाएगी? विषय वस्तु की क्या हो जाती है? पकड़। कौन कौन से? एक तो श्रृंखला का नियम दिया, सामान्यीकरण का नियम दिया और विभेदीकरण का नियम दिया। ये किसने दिया था? गिलबर्ट महोदय ने दिया था। किसने दिया था? गिलबर्ट महोदय ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया? स्वामित्व बताया, 3 नियम बताए और विषय वस्तु। अगर आपको विषय वस्तु पर पकड़ करनी है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? स्वामित्व का। और स्वामित्व के कितने नियम? 3। श्रृंखला के रूप में, सामान्यीकरण के रूप में और विभेदीकरण के रूप में। तो ये बात किसने कही? स्वामित्व, 3 नियम और विषय वस्तु, ये तीनों किसने बताए? मैथमेटिक्स में। और ये था किसका? गिलबर्ट महोदय का था। अब अपने बात आगे करते हैं, कंप्यूटर अभिकर्मित अन्वेषण। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कंप्यूटर अभिकर्मित अन्वेषण। अब 4 नंबर कौन सा बच गया? कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन। देखो इसके बारे में देखते हैं। दिया किसने था? सबसे पहले लॉरेंस स्टालुरो। लॉरेंस स्टालुरो, स्टालुरो ने, इन्होंने दिया कंप्यूटर अधिगम का। इसमें यह बताया गया था कि अभिकर्मित जो है, अभिकर्मकता जो है, अधिकर्मक अधिकर्मक कर्ता जो है वो कोड वांछित अनुदेशों के आधार पर पैकेज, जैसे गणित का विषय है या अन्य विषयों को, प्रकरणों के तो एक प्रोग्राम तैयार किया। इसमें क्या बताया गया कि अधिगम करता कौन? जो अपने सीखने वाले। अधिगम करता होगा कौन? जो अपने जो सीख रहे हैं, वो कंप्यूटर के वांछित अनुदेशों के आधार पर, वांछित अनुदेशों, अनुदेशों, अनुदेशन शनो, वांछित जो अनुदेशन है, अनुदेशनों के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर पैकेज, पैकेज, पैकेज क्या होंगे? देखो अब क्या है पैकेज? होते हैं जैसे गणित या अन्य विषयों के, गणित या अन्य विषयों, अन्य विषयों, अन्य विषयों के प्रकरणों को, प्रकरणों को, प्रकरणों को, प्रकरणों को कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम तैयार करना, तैयार करना, क्या करना? प्रोग्रामिंग तैयार करना।
कि कंप्यूटर के माध्यम से उनके प्रोग्राम या उनके बारे में उन विषयों के प्रकरणों को तैयार करना, किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। और समय कंप्यूटर में लोड होता है और क्या होगा? में लोड होगा। क्या होगा? लोड होगा। स्वयं कंप्यूटर में क्या होगा? अपने आप स्वयं में क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। और उसे प्रारंभ करने का प्रकरण एक पद को पढ़कर, कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक पद को पढ़कर, एक पद को पढ़कर, कि आपने एक पद को पढ़ा और उसमें क्या कर दिया? एक पद को पढ़कर उसमें लिखे गए प्रश्नों को, उसमें लिखे गए प्रश्नों, लिखे गए प्रश्नों के उस पद में पढ़कर उसमें लिखे गए प्रश्नों में लिखे गए प्रश्नों की अनुक्रिया करता चला जाता है। अनुक्रिया करता चला जाता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता हुआ चला जाता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता हुआ चला जाता है। तो देखो, इसमें क्या होते हैं? वांछित पैकेज, कि आपको एक डायग्राम कंप्यूटर में तैयार किया जाता है, ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग बना दिया जाता है, उसमें कुछ पर्सन डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं? कुछ पर्सन। और उन पर्सनों पर क्या बच्चा क्या करेगा? अनुक्रिया करता है। उन पर क्या करता है बच्चा? अपने अनुक्रिया करता है। और ये तीनों जो हैं, तीनों जो मैंने नियम बताए, वो इसी पर भी लागू होते हैं। वो क्या होते हैं? इस पर भी लागू होते हैं। जो कौन कौन से बताए थे? एक बताया था मैंने श्रृंखला का नियम, पिछले में करके आए। सामान्यीकरण का नियम, किसका नियम? सामान्यीकरण का नियम। और तीसरा कौन सा बताया था? बताओ, विभेदीकरण का नियम। ये नियम भी इसमें क्या होते हैं? लागू होते हैं। ये नियम भी क्या होते हैं? लागू होते हैं। तो ये चार प्रकार क्या थे? अभिकर्मिक अनुदेशन के थे, जिसमें से एक अभिकर्मिक अनुदेशन पहला रेखीय जो दिया था, वो किसने दिया? स्किनर। उसके बाद में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार रखे। इसी के साथ क्या होता है? स्किनर का सिद्धांत क्या होता है? संपूर्ण होता है। किसका सिद्धांत संपूर्ण होता है? स्किनर। तो देखो, अब बात करते हैं इसके थोड़े से विस्तार, जो अपनों ने अभी किया है उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्टकट में क्या कर लेते हैं? अपनी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अधिगम, स्किनर महोदय, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखो, अपनों ने, मैं बार बार ये चीज इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको ये चीजें स्थायी हो जाए, आपको रट्टा पिकेशन ना लगाना पड़े, क्योंकि रट्टा में आप भूल जाओगे। स्किनर ने स्किनर ने दो प्रयोग किए, एक चूहे पर, एक कबूतर पर। ये आज ही करवा रहा हूं, ये सिद्धांत पूरा हो चुका है। प्राणी की अच्छी क्रियाएं, अनुक्रिया के लिए उद्दीपक आवश्यकता नहीं, प्रत्येक अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। पता है? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसके बारे में इन्होंने प्रयोग किया, तो उसमें बताया कि ये स्वतंत्र थे। इसमें चाहे चूहा है चाहे कबूतर है, वो दोनों क्या थे? अपने आप में स्वतंत्र थे। उसके बाद में इन्होंने शैक्षिक दशा बताया, उसके बाद में अनुदेशन।
ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख लेना, इनके बारे में थोड़ी चर्चा जैसे जैसे मैंने बताया है उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा अगर आप इसका डिटेल मैंने ढंग से करवा दिया है, आप इसका एक दो बार रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, स्थायी हो जाएंगी। बात समझ में आई? अब बात करते हैं एक अलग ही सिद्धांत का, जो कि उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखो, अब अधिगम का एक नया सिद्धांत आता है, प्रबलन का सिद्धांत। सिद्धांत क्या नाम है? प्रबलन का सिद्धांत। किसके बारे में? प्रबलन का सिद्धांत। दिया किसने था? हल। प्रबलन का सिद्धांत दिया किसने था? बल और हल। बल है प्रबल तो हल है। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। प्रबलन का सिद्धांत किसका है? हल महोदय का। किसका है? हल महोदय, क्लार्क हल। इसका पूरा नाम देखो, पूरे नाम की अगर बात करूं, पूरा नाम है क्लार्क हल। क्लार्क हल। और ये कहां के थे? अमेरिका के। कहां के थे? अमेरिका के। कहां के थे? अमेरिका के। इन्होंने एक 1915 में पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था व्यवहार का सिद्धांत। पुस्तक का नाम क्या था? व्यवहार का सिद्धांत। आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा, कि अपने को जो चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की प्रक्रिया किस द्वारा होती है। इसमें क्या लिखा था? इसमें यह लिखा, सीखने की आवश्यकता, सीखने की जो आवश्यकता की पूर्ति है, आवश्यकता की पूर्ति, पूर्ति की प्रक्रिया किसके द्वारा होती, किस प्रकार होती? इस प्रकार होती। ठीक है। क्लार्क हल प्रबलन, देश अमेरिका, 1915 में पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था व्यवहार का सिद्धांत। सीखने की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, यह अपने किसने बताया? हल ने बताया। किसने बताया था? हल महोदय ने बताया। तो ये तो मैंने आज आपको थोड़ा सा बता के छोड़ दिया है। ठीक है। अगर इसके उपनामों की बात करूं, इसके बारे में बात करेंगे उपनामों में, कि अगर मैं बात करूं उपनाम में, अगर गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं इसे। क्या नाम दिया गया? गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित सिद्धांत नाम दिया गया। इसी प्रकार आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता, आवश्यकता इसका, आवश्यकता अवकलन, अवकलन का सिद्धांत, ये भी नाम दिया गया। जेब के अनुबंधन भी नाम दिया गया। जेब की नाम दिया गया, जेब की है अनुबंधन, ये भी नाम दिया गया। बात समझ में आई? तो देखो, प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया, पूरा नाम क्लार्क हल, देश अमेरिका,
1915 में एक पुस्तक लिखी थी, व्यवहार का सिद्धांत। सीखने की आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। उपनाम गणितीय है, आवश्यकता अवलोकन है, प्रकल्पित सिद्धांत है या अनुबंधन सिद्धांत है या न्यूनता का सिद्धांत है, न्यूनता का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने? प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। इस सिद्धांत के बारे में अपने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है, कल हम इसके बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत में है क्या, जो आज पढ़ा है उसके बारे में भी करो। ये थोड़ा सा मैंने आपको सिद्धांत दिया है कि थोड़ा बहुत आप भी पढ़ो, थोड़ा बहुत देखो, और कल अपने इसके बारे में हल का जो प्रबलन सिद्धांत है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।